दोस्तों, विद्यांकुर सेवा संस्थान में आपका स्वागत है। तो आइए हम जानते हैं आज संविधान की अनुसूची, यानी संविधान की अनुसूची है क्या। संविधान की अनुसूची टोटल मूल संविधान में 8 अनुसूची थे। संविधान की अनुसूची मूल संविधान में कितने थे? 8 थे, और इसके बाद 4 अनुसूची और जोड़े गए हैं। तो आइए जानते हैं कि इस समय प्रेजेंट टाइम पे 12 अनुसूची हैं। तो आइए जानते हैं कौन 12 अनुसूची कौन कौन से अनुसूची हैं। तो आइए पहला अनुसूची जानते हैं। तो पहला अनुसूची है जो वो है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, यानी कहने का मतलब कि भारत एक ऐसा बना हुआ है कि जो राज्य मिला के भारत बना हुआ है, ठीक। और अनुसूची नंबर 2 जो है, अनुसूची नंबर दो जो है वेतन से है। वेतन यानी कि जैसे राष्ट्रपति का वेतन हो गया, प्रधानमंत्री का वेतन हुआ, जो मतलब संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनका वेतन अनुसूची नंबर 2 में है वेतन। और अनुसूची 2 में हो गया आपका वेतन। और अनुसूची नंबर 3 है शपथ। क्या है? शपथ। अनुसूची नंबर 3 में शपथ है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति संविधान की जो पदाधिकारी हैं उसको राष्ट्रपति किस मतलब कि अनुसूची नंबर 3 के तहत शपथ दिलाता है। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री हो गया, भारत का मुख्य न्यायाधीश हो गया, और कानून मंत्री हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गए, ये सब शपथ दिलाते हैं जो राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक। तो शपथ हो गया 3 में। और 4 में है अनुसूची नंबर 4 में है राज्यों का सीटों का आवंटन, यानी कि जो सीटों का आवंटन अनुसूची नंबर 4 में है, सीटों का आवंटन है, ठीक। और अनुसूची नंबर 5 आइए देखते हैं। अनुसूची नंबर 5 है, 5 जो है एससी और एसटी का विशेष उपबंध है। एससी और एसटी का क्या है? विशेष उपबंध है। याद करने का तरीका देखिए, 5 कैसा है? यस जैसा ना। तो 5 में क्या है? एससी और एसटी का उपबंध है, ठीक। और 6 में देखते हैं, 6 में क्या है कि जैसे कि 4 राज्य हैं भारत में, ऐसे 4 राज्य हैं जो कि एससी और एसटी का विशेष रूप से वहाँ पे आरक्षण दिया गया है। जैसे याद करने का तरीका हम बताते हैं, एएम और टीएम। एएम का मतलब हो गया आपका, ये हो गया असम, मेघालय, और ए टी से हो गया त्रिपुरा, और एम से हो गया असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या है कि बच्चे यहाँ पे क्यों गलती कर देते हैं? अगर मान लीजिए पूछा जाता है, जैसे एसएससी का पेपर हो गया, रेलवे का पेपर हो गया, तो यहाँ पे पूछता है कि अनुसूची नंबर 6 में कौन से राज्य का एससी और एसटी के लिए विशेष उपबंध है। तो यहाँ पे क्या देता है? जैसे ऑप्शन 4 देता है ना, तो कहीं पे लिख दिया असम, मेघालय, त्रिपुरा। मिजोरम की जगह पे मणिपुर लिख सकता है। और यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ नहीं लिखा तो यहाँ पे लिख सकता है मणिपुर, क्योंकि मेघालय की जगह पे मणिपुर लिख सकता है या फिर मिजोरम की जगह पे लिख सकता है। तो यही बच्चे क्या करते हैं? गलत कर देते हैं। तो ठीक, ये इससे याद करना है, ये याद करने का ट्रिक है, एएम और टीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक। और 7 में क्या है? अनुसूची नंबर 7, अनुसूची नंबर 7 में है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो अनुसूची नंबर 7 में क्या है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची जो है
संघ सूची में एक केंद्र सरकार क्या करती है आपके, इसमें नियम कानून केंद्र सरकार बनाती है संघ सूची में। और राज्य सूची में जो है, राज्य सूची में राज्य बनाती है, राज्य इसमें नियम कानून बनाती है राज्य सूची में, ठीक। और जो समवर्ती सूची है, तो समवर्ती सूची आपका संघ सूची और राज्य सूची, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस पे कानून बनाती हैं, ठीक। तो 7वीं अनुसूची में क्या है, संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक। और 8वीं अनुसूची क्या है, मूल संविधान में कितनी भाषा थे, भाषा, मूल संविधान में 14 भाषा थी, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन के तहत 15वीं भाषा जोड़ी गई, 15वीं भाषा जोड़ी गई। 15वीं भाषा कौन जोड़ी गई, सिंधी, सिंधी जोड़ी गई, कौन से, सिंधी जोड़ी गई, ठीक। इसके बाद 71वीं, 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई और 71वां संविधान संशोधन के तहत जो है 3 भाषा जोड़ी गई। 3 भाषा कौन कौन सी जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और अब देखिए क्या हुआ कि 21वां संविधान संशोधन के तहत 15वीं सिंधी भाषा जोड़ी गई। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषा जोड़ी गई, ठीक। अब 21 और 71 को मिलाएंगे तो कितना होगा, 92 होगा। तो 92 संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा जोड़ी गई। देखिए क्या हुआ कि 21 और 71 जोड़ेंगे कितना होगा, 92, और सिंधी 15वीं और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। यानी कि 21 और 71 जोड़ेंगे तो 92 होगा, 1 और 3 जोड़ेंगे 4 होगा। यानी 92 संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा जोड़ी गई। कौन कौन सी जोड़ी गई, 4 भाषा, बोडो, डोगरी। तो भारत राज्यों का संघ है। और दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन, तीसरी में क्या है, शपथ, और चौथी में क्या है, मतलब कि राज्यों, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक। और 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये सभी सूचियों का क्या है कि राज्य जो है वो राज्य सूची में अपना नियम कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके बना सकते हैं। और जो संघ सूची है, संघ सूची में सिर्फ आपका केंद्र सरकार बनाएगी, ठीक। और इसके बाद आपका हो गया 7, इसके बाद 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची में भाषा है। अब मूल संविधान में भाषा कितने थे, 14 भाषा थे, ठीक। अब प्रेजेंट टाइम पे 22 भाषा हो गए हैं, 14 भाषा थे, प्रेजेंट टाइम पे 22 भाषा हो गए हैं। और आपका जो 15वीं भाषा थी 21वां संविधान संशोधन तहत, वो 21वां संविधान संशोधन 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन के तहत कितनी भाषा जोड़ी गई, 3 भाषा। कौन कौन जोड़ी गई, नमक से याद करो, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 जोड़ी गई, ठीक। 21 और 71 को मिलाओगे कितना होगा, 92। और सिंधी भाषा 1 हो गई, या 3 भाषा मिलाओगे कितना हो जाएगा, 4 भाषा हो गया ना। तो 4 भाषा 92 संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। वो 4 भाषा कौन सी है, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, ये 4 भाषा हो गई, ठीक। तो टोटल कितने भाषाएं हो गई, 22 भाषाएं हो गई, टोटल 22 भाषा हो गई। इसके बाद 9वीं जो अनुसूची है, इसमें क्या है, भूमि से संबंधित, भूमि सुधार, भूमि से संबंधित। इसके बाद 10वीं अनुसूची जो है दल बदल है, ठीक। और 11वीं अनुसूची क्या है, पंचायत से है, जो कि 29 विषय हैं, ठीक। और 12वीं अनुसूची क्या है, नगर पंचायत से, इसमें 18 विषय हैं। तो ठीक है दोस्तों, कल से हम कंटिन्यू क्लास करेंगे।